ऐसा लगता था कि बरसों से झील की तह में कार्बन डाइऑक्साइड का एक जखीरा बन रहा था। उस रात इस पुरअसरार वाक़े में बच जाने वाले एक आई विटनेस ने बताया, इस मंजर की वजह से मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मेरा जिस्म ठंडा होने लगा, हर जानिब मौत दिखाई दे रही थी। पानी में अगर हमें कोई चीज जिंदा दिखाई दी तो वो मेंढक थे, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं जानता कि इस तब्दीली की वजह क्या थी और इस इलाके के सैकड़ों रेजिडेंट्स की मौत क्यों और कैसे हुई। सैकड़ों लोग तो यहाँ इस झील से निकलने वाली गैसेस की वजह से हलाक हुए। गली और मोहल्ले में कई लोग बेहोशी के आलम में पड़े थे। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि 1986 में गैस लीकेज की असल वजह क्या थी। हेलो व्यूअर्स, आई एम नूरुल सहर। दुनिया की तारीख बहुत सी ऐसी अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है जिनके जवाब ढूंढने के लिए आज भी एक्सपर्ट्स सर जोड़े बैठे हैं। ऐसे ही एक इंसिडेंट अफ्रीकन कंट्री कैमरून में पेश आया, जहां एक तारीख रात में अचानक बहुत से लोग हलाक हो गए। कैमरून में उस रात इस पुरअसरार वाक़े में बच जाने वाले एक आई विटनेस ने बताया कि रात के तकरीबन 11 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने हवास में होने के बावजूद बिस्तर से उठने के काबिल नहीं था। मेरी तबीयत एक अजीब सी उलझन का शिकार थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। ये 21 अगस्त 1986 की बात है, जब सुबह होते ही कैमरून के बहुत से गांव के मकीनों को जागने पर पता चला कि इनके बहुत से दोस्त और पड़ोसी रात की तारीकी में मर चुके हैं। एक आई विटनेस ने बताया कि जब सुबह मैं अपने घर से बाहर निकला तो गली और मोहल्ले में कई लोग बेहोशी के आलम में पड़े थे और इनमें से बहुत से मर चुके थे। उस एक रात में 1746 लोग हलाक हुए और ये मामला यहाँ रुका नहीं, बल्कि इसमें तकरीबन 3500 मवेशी भी हलाक हुए। हलाक होने वाले ये तमाम लोग नाइजीरिया के साथ मुल्क के बॉर्डर के करीब एक लेक न्योस के आसपास के गाँव में रहते थे। ये डिजास्टर इतना शदीद था कि कैमरून के प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल वर्ल्ड से मदद की अपील भी की। इस इलाके में होने वाली रिसर्च में दुनिया भर से साइंटिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट की बड़ी तादाद ने पार्टिसिपेट किया। इनमें ब्रिटिश डॉक्टर पीटर बैक्स्टर भी शामिल थे, जो इस ट्रेजेडी के तकरीबन 2 हफ्ते बाद इस एरिया में पहुंचे थे। बैक्स्टर का कहना था कि जब वो वहां पहुंचे तो तब भी पहाड़ों पर लोगों और जानवरों की लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी थी। जब हम लेक न्योस के करीबी गांव में पहुंचे, जिसमें मिट्टी के छोटे छोटे घर थे, तो वहां मुकम्मल खामोशी थी। जिंदगी के कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे। और जब हम झील न्योस के करीब पहुंचे, जो एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आती है, तो हमने देखा कि पानी पुरसुकून है, मगर झील के इस पुरसुकून पानी के लेवल पर बहुत सी मुर्दा मछलियां और इसके किनारों पर मुर्दा बेजान पौधे तैर रहे थे। इस झील के किनारे और पानी में अगर हमें कोई चीज जिंदा दिखाई दी तो वो मेंढक थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सख्त जान होते हैं। इस रिसर्च का हिस्सा अमेरिकन यूनिवर्सिटी मिशिगन के प्रोफेसर जॉर्ज क्लिंग बताते हैं कि जब हम झील न्योस पहुंचे तो इस मंजर की वजह से मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मेरा जिस्म ठंडा होने लगा, हर जानिब मौत दिखाई दे रही थी। इस गांव में हर जानिब लोग और तमाम जानवर मर चुके थे। वहां हर तरफ बस खामोशी थी, जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। इस गांव की खामोशी बहुत तकलीफ दे थी। तबाही से पहले झील एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जिसका पानी इंतहाई साफ और शफाफ था। 1 साल पहले ये वही झील थी जिसमें हम स्विमिंग करते थे, लेकिन अब सब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्च से ये तो पता चलता है कि झील की तह में चेंजेस के नतीजे में तकरीबन 40 मीटर्स ऊंची लहर पैदा हुई थी, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं जानता कि इस तब्दीली की वजह क्या थी और इस इलाके के सैकड़ों रेजिडेंट्स की मौत क्यों और कैसे हुई। मगर एक डाउट जो यहाँ सामने आ रहा है वो ये था कि ये डेथ्स वोल्केनो फटने से खारिज होने वाली गैसेस की वजह से हुई, लेकिन वोल्केनो फटने की वजह से किसी बड़े धमाके की कोई इत्तला नहीं थी और ना ही इस तबाही के कोई आसार थे। दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे थे जहां बहुत से लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन जमीन और इन इमारतों को बहुत कम नुकसान पहुंचा था जिसमें वो रहते थे। और फिर एक ऐसा आई विटनेस सामने आया जिसका कहना था कि मैं मौत के बहुत करीब था, लेकिन फिर मैंने ऑलिव ऑयल पीने का फैसला किया और इसके फौरन बाद मुझे वॉमिट हुई, जिसके बाद मेरे अंदर से ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस निकला जिसमें एग्स या गन पाउडर जैसी किसी चीज की स्मेल थी। ये वो एक्सप्लेनेशन थी जिसने इस गांव में होने वाली मिस्टीरियस डेथ्स की तह तक पहुंचने और इसकी रीजंस जानने में मदद की और यूं एक अहम क्लू हाथ लगा।
पहले तो साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये सल्फर है, जिसकी एक डिस्गस्टिंग स्मेल होती है जो वोल्केनो के जरिए बड़ी मिकदार में पैदा होती है। लेकिन जब साइंटिस्ट झील में गए और सैंपल्स को देखा तो पानी में सल्फर नहीं था और ना ही झील के आसपास के पौधों में जो गैस के क्लाउड्स की जद में आए थे, इनमें कोई भी ऐसा आसार मौजूद नहीं था। इन रिजल्ट्स को समझना बहुत ही मुश्किल था। ऐसा लगता था कि बरसों से झील की तह में कार्बन डाइऑक्साइड का एक जखीरा बन रहा था। लेकिन यहाँ इस वाकये में एक और बात जो इंतहाई हैरानकुन सामने आई, वो ये थी कि सैकड़ों लोग तो यहाँ इस झील से निकलने वाली गैसेस की वजह से हलाक हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जद में आने के बावजूद जिंदा बच गए। इनमें से ज्यादातर बच्चे थे। इस तरह ये अंदाजा लगाया गया कि गैस ने रात के वक्त घरों को ढांप लिया था, जबकि छोटे बच्चे अंदर सो रहे थे, लेकिन इनके पेरेंट्स अभी भी बाहर थे। दिन चढ़ने के बाद जैसे ही सूरज ने जमीन को वार्म करना शुरू किया तो गैस खत्म हो गई। लेकिन ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल और एक इंतहाई गैर मामूली कहानी है। इस डिजास्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कायम की गई टास्क फोर्स ने बहुत से पॉसिबल रिजल्ट्स निकाले, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि 1986 में गैस लीकेज की असल वजह क्या थी। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस ये है कि लेक के बॉटम में लैंडस्लाइडिंग हुई थी और फिर हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस झील की तह से रिलीज हुई और वोल्केनिक स्लोप से ट्रैवल डाउन करते हुए वैली तक पहुंची। फॉर मोर मिस्टीरियस स्टोरीज कीप वॉचिंग ब्लू डायरीज।